पुनः स्वागत है यूपी स्पेशल की सीरीज में। आज यूपी स्पेशल की सीरीज में हम लोग प्रमुख रूप से पढ़ने जा रहे हैं उद्योग धंधे। ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उद्योग धंधे की बात करते हैं तो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक हमारे मन में और दिमाग में भी आ जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, किस लिए यूपी बेहतर है, उद्योग धंधे के मामले यूपी कहाँ है। तो आप अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करने के लिए तलाश रहे हैं और अपनी पढ़ाई करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम और इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको लर्निंग विद दुर्गेश की टेलीग्राम और ऐप पर आपको मिल जाएगी। आप चाहे जरूरत पड़े तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने आप से करते चल सकते हैं। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने एवं निवेश आकर्षित करने के साथ ही इनमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल के विशेष महत्व प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को निदेशालय का भी गठन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में और राष्ट्र हित में है। सूती वस्त्र उद्योग में हथकरघा मिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जब भी मैनचेस्टर से सवाल आता है तो 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दूसरा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जो आपके कानपुर दिया गया है। तीसरा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इन तीनों प्रश्न के जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा, वरना हम इसके अगले वीडियो में इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर देंगे। सितंबर 2012 में स्वीकृत इस नीति में 11.2% वार्षिक और औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने जुलाई 2017 में औद्योगिक घोषित औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में उत्तर प्रदेश को उच्च स्तर के निवेश स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया, जिसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजित हों और उत्तर प्रदेश का अस्थायी एवं संतुलित विकास हो सके। इस नीति में मेक इन यूपी विभाग की स्थापना हुई। मेक इन यूपी विभाग की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के गठन की बात कही गई। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कूट में सवाल पूछे जाते हैं या मिलान करने में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी के रूप में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी के रूप में की गई थी। 1973 में से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जी हाँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे चलते हैं। इस वीडियो को भी शेयर जरूर करिएगा आप लोग, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं। इसकी जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहाँ पे सभी क्लास की लिंक, वीडियो, नोट्स सब कुछ आपको निःशुल्क मिलते रहते हैं। अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की थी। 1935 में गन्ना विभाग का गठन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में 1935 में गन्ना विभाग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का जो गठन हुआ था वो 1960 में किया गया। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद नगर चूड़ियाँ बनाने हेतु विख्यात है, जिसे हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कानपुर है। अगर हम उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग की बात करें, इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कानपुर है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। आगे देखते हैं राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन क्या क्या है। जी हाँ, अगर नोएडा की बात करें, हमेशा सुर्खियों में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोएडा से आप लोग भी परिचित होंगे। रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चमड़ा, इसके निर्यात होने का जो प्रमुख उत्पादक है वो है आपका नोएडा के प्रमुख, जो मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे प्रमुख निर्यातक जोन है। आगरा से अगर हम बात करें तो यहाँ पे संगमरमर है, सिल्क है, कारपेट है, हस्तशिल्प के सामान है, कलात्मक सामान और बैग। तो ये आगरा से है, कलात्मक सामान बैग हो गया। मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो आर्ट मेंटल वेयर, कलात्मक आभूषण, बोन ज्वेलरी। लखनऊ की हम बात करें तो फ्लोरिकल्चर मोस्ट आईएमपी, आयुर्वेदिक हर्बल औषधि मोस्ट आईएमपी, कोमल बोर्न कार्निंग। तो ये लखनऊ के इंपोर्ट होने वाले प्रमुख निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादन। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, परफ्यूम, फार्मास्यूटिकल, तेल, मसाले, ये चीज़। वाराणसी में अगर देखा जाए तो रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने। झांसी और ललितपुर में पीतल के सामान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये निर्यातक वस्तु थे। अब हम चलते हैं प्रमुख उद्योग की तरफ। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिए नोट संबंधित अगर आप जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चीनी उद्योग की बात करें, देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ और शाहजहाँ में। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो ये हाथरस में है, लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़,
नैनी इलाहाबाद में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख उद्योग धंधों में आता है। रेशमी वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो ये वाराणसी और इटावा। रेशमी वस्त्र उद्योग, खाली वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें, कानपुर, मिर्जापुर, गोपीगंज वाराणसी, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, आगरा और खमरिया। जूट उद्योग की अगर हम बात करें, जूट उद्योग के लिए तो कानपुर, सहजनवा जिसे हम गोरखपुर में है। कांच उद्योग की बात करें तो कांच की चूड़ियाँ नैनी इलाहाबाद, बहजोई। तो कांच की चूड़ियों के लिए कांच उद्योग में प्रमुख उद्योग की बात करें तो ये नैनी इलाहाबाद है, बहजोई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कांच की चूड़ियों की और बात करें तो बहजोई कहाँ पे, मुरादाबाद में है। सासनी अलीगढ़, शिकोहाबाद फिरोजाबाद, बालाबाली बिजनौर, फिरोजाबाद गाजियाबाद, रामनगर वाराणसी व हिरनगांव फिरोजाबाद में। चूड़े के उत्पादन में फिरोजाबाद का देश में अग्रणी स्थान है। अगर पूरे भारत की बात करें तो चूड़ी उत्पादन में फिरोजाबाद का अग्रणी स्थान या प्रथम स्थान है। जब हम बात करते हैं चमड़ा उद्योग के तो कानपुर, आगरा, सहारनपुर। जूता निर्माण में आगरा का अग्रणी स्थान है। आगे हम बात करते हैं दिया सलाई। जी हाँ, जब हम दिया सलाई की बात करते हैं तो जो दिया सलाई उद्योग है ये बरेली, इलाहाबाद व लखनऊ में है। साइकिल उद्योग आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर। वनस्पति घी उद्योग कानपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद और अलीगढ़ में संबंध है। कागज उद्योग में देखें तो सहारनपुर और लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलान कर लूँ, कूट में पूछा जाता है इसलिए इसको पढ़ना रटना जरूरी है। एल्युमिनियम की बात करें तो रेणुकूट, मिर्जापुर। सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें तो ये चूर्क, डल्ला और कजराहट है। सीमेंट उद्योग में चूर्क, डल्ला व कजराहट है। इंजीनियरिंग उद्योग की अगर हम बात करें इसमें कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ तथा बरेली हैं प्रमुख उद्योग केंद्रों की अगर हम बात करें। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख कुटीर उद्योग। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हथकरघा उद्योग की अगर हम बात करें सूती वस्त्र के लिए तो देवबंद, सहारनपुर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, पिलखुआ, गाजियाबाद, टांडा, फैजाबाद, मऊ, नाथभंजन, मुबारकपुर, आजमगढ़, मगहर, गोरखपुर। ये प्रमुख जो स्थान हैं और उस जिले के अंतर्गत दोनों को याद रखेगा क्योंकि ये कभी कभी देवबंद, सिकंदराबाद, पिलखुआ, टांडा, मऊ, नाथभंजन, मुबारकपुर, मगहर ऐसे ही केवल नाम देता है। तो आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये किसका किस जिले से संबंध है, तो जिले को भी मिलान करने के लिए कोड में दे देता है। इसलिए ये प्रमुख स्थान उस जिले के नाम आपको हमेशा प्रॉपर याद रखने होंगे। हथकरघा उद्योग रेशमी वस्त्र वाराणसी, मिर्जापुर, संडीला, हरदोई, मऊ, नाथभंजन, आजमगढ़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। मऊ, नाथभंजन और मुबारकपुर दोनों आजमगढ़ में है। पीतल व कलई के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, मोस्टा एमपी, वाराणसी, हाथरस, हापुड़ और फर्रुखाबाद। कालीन के लिए बात करें मिर्जापुर और आगरा। इत्र और तेल, इत्र के लिए कन्नौज, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, जौनपुर को भी इत्र के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे गाजीपुर। इत्र और तेल के लिए कन्नौज, गाजीपुर और जौनपुर है, लेकिन इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को आज भी जाना जाता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके हमेशा काम आने वाला टॉपिक है। अगर हम बात करें आगे लकड़ी व नक्काशी, ये नगीना बिजनौर में और सहारनपुर में। लकड़ी व नक्काशी जो होती है ये नगीना बिजनौर में है और सहारनपुर। ताले, चाकू व कैंची अलीगढ़, मेरठ और मथुरा। ताले, चाकू, कैंची की बात करें अलीगढ़, मेरठ और मथुरा है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। प्रेस व प्रकाशन आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ। तो ये सब इंपॉर्टेंट सीरीज जो था ये हम लोगों ने पढ़ा और आपने देखा होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहीं से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल भी आते हैं। यहाँ पर है अन्य उद्योग। शहर की बात करें उद्योग शहर, अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, खुर्जा चीनी की मिट्टी, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। बरेली फर्नीचर, मेरठ खेल का सामान, मेरठ, कानपुर, लखनऊ बैंड बाजे, हारमोनियम, तबला और बांसुरी। आगरा, सहारनपुर में लोहे के बाट, मोस्ट एमपी। लखनऊ में टार्च, बनारस में सिल्क की साड़ियाँ, लखनऊ में चिकन की और भदोही में कारपेट। भदोही को संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट सीरीज यूपी स्पेशल की सीरीज में लगातार आपको क्रमवार रूप से एक एक करके मिल रहा था। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसकी जो एमसीक्यू सीरीज है वो इलेनी विद दुर्गेश के यूट्यूब पर, इलेनी विद दुर्गेश ऐप पर जाएंगे तो यूपी स्पेशल की पूरी एमसीक्यू सीरीज भी आपको मिल जाएगी। माने थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ताकि ऐसे प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में दे दनादन आप उसका उत्तर बताएं। वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करते जाएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव चल रहा है। आपके जिले में क्या प्रसिद्ध है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इलेनी विद दुर्गेश
बल्कि इसके इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और यूपी स्पेशल के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करते रहेगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और लाइक करते रहिएगा और अपने सवाल जो है ना वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।